हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं टेक इंडियन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीएसटी के आने के बाद कौन सी चीजें सस्ती हो जाएंगी और कौन सी चीजें महंगी हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले 2 दिन की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है श्रीनगर में और वहां पे डिसाइड हुआ है कि कौन सी चीज पर कितना टैक्स लगेगा। तो अभी 1200 प्रोडक्ट्स पर फाइनलाइज हुआ है कि किस पे कितना टैक्स लगेगा और उनको 5 कैटेगरीज में रखा गया है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि जिन लोगों को नहीं पता है कि जीएसटी क्या है, तो जीएसटी के ऊपर मैंने एक बहुत ही सिंपल सा एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को समझाया था कि जीएसटी क्या है और उस वीडियो को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था और काफी ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया था। जिन भी लोगों को नहीं पता कि जीएसटी क्या है और उन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है, तो वो इस आई कार्ड को दबा के वो वीडियो देख सकते हैं और उनको पता चल जाएगा कि जीएसटी क्या है। लेकिन पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको उस वीडियो का लिंक जो है आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है और कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं और कौन सी चीजें महंगी हुई हैं, यानी कि उन चीजों पर पहले कितने % टैक्स लग रहा था और जीएसटी आने के बाद उन पर कितना % टैक्स लगेगा और आपकी जेब को क्या असर होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि जीएसटी आने के बाद कौन सी चीजें सस्ती हो सकती हैं और कौन सी चीजें महंगी हो सकती हैं। तो आपको अगर कोई चीज लेनी होगी तो आप वेट कर सकते हैं उस चीज के सस्ते होने का, लेकिन अगर कोई चीज महंगी होने वाली है तो आप उस चीज को अभी खरीद सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि जीएसटी में 5 कैटेगरी में प्रोडक्ट्स को रखा गया है और अलग अलग टैक्स की रेट रखी गई है। तो पहली रेट रखी गई है 0% की, दूसरी रखी गई है 5% कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी रखी गई है 12% की और उससे ऊपर चौथी कैटेगरी रखी गई है 18% टैक्स की और सबसे लास्ट में रखा गया है 28% की कैटेगरी को। तो पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट आता है। सबसे पहले आती है 0% की कैटेगरी, यानी कि कुछ आइटमों को 0% का टैक्स लगेगा, यानी कि उनको टैक्स रेट से बाहर रखा गया है। तो ऐसी आइटमें कौन सी हैं? 0% की कैटेगरी में रखा गया है फ्रेश मीट, चिकन, दूध, दही, शहद, सब्जियां, अनाज और नमक। तो ऐसे रोजाना खाने पीने वाली चीजों को 0% की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। 5% की कैटेगरी में रखा गया है चाय, कॉफी, फ्रोजन वेजिटेबल्स, पिज्जा, ब्रेड, मसाले, कोयला, क्रीम, दवाइयां और केरोसिन ऑयल। 12% की कैटेगरी में रखा गया है घी, बटर, फ्रोजन वेजिटेबल्स, फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स, नमकीन, भुजिया और वेफर्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन, अगरबत्ती, छाता, सिलाई मशीन, कलर प्रिंटेड बुक्स और सेलफोन। 18% की कैटेगरी में रखा गया है पास्ता, जैम, केक, पेस्ट्रीज, कॉर्नफ्लेक्स, आइसक्रीम, मिनरल वाटर और डिजिटल कैमरा। स्पीकर, मॉनिटर, लैपटॉप्स, पीसी, कंप्यूटर्स को भी 18% की कैटेगरी में रखा गया है। 28% की कैटेगरी में रखा गया है च्युइंगम, पान मसाला, पेंट, परफ्यूम, शैम्पू, शेविंग क्रीम्स, वॉलपेपर, टाइल्स, वाटर हीटर, वॉशिंग मशीन, वेंडिंग मशीन, शेवर, वैक्यूम क्लीनर और ऑटोमोबाइल्स, कार और बाइक को भी 28% की कैटेगरी में रखा गया है। तो अब हम एक टेबल की मदद से समझ लेंगे कि कौन सी चीजें सस्ती हो रही हैं और कौन सी महंगी हो रही है, यानी कि इन चीजों पर अभी क्या टैक्स लगता है और बाद में क्या टैक्स लगेगा। तो इस टेबल को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब जीएसटी आने के बाद पूरी इंडिया में एक ही टैक्स लगेगा एक प्रोडक्ट पे, यानी कि जैसे पहले होता था एक ही प्रोडक्ट पे अलग अलग टैक्स लगता था अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से। तो कोई चीज दिल्ली में जो जितने रुपए की मिलती थी वही चीज महाराष्ट्र में महंगी या सस्ती मिलती थी। अब ऐसा नहीं होगा, अब सभी स्टेट्स में एक ही टैक्स रहेगा। तो बात करते हैं पहले मूवी टिकट्स की। मूवी टिकट्स पे अभी 40 से 50% तक टैक्स लगता है स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, क्योंकि इसमें एंटरटेनमेंट टैक्स है तो ज्यादा टैक्स लगता है। लेकिन अब जीएसटी आने के बाद इसको 28% की कैटेगरी में रख दिया गया है, तो मूवी टिकट सस्ती हो सकती हैं। अब नीचे हेयर ऑयल की बात करें तो हेयर ऑयल पे 22 से 24% तक टैक्स लगा करता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद ये भी सस्ता हो रहा है, इस पे 18% टैक्स लगेगा। और टूथपेस्ट भी इसी तरह से 18% की कैटेगरी में आने के बाद सस्ता हो जाएगा। घी और बटर की बात करें तो यहाँ पे 6 से 6.5% टैक्स लगा करता था, लेकिन अब इसको 12% की कैटेगरी में रख दिया गया है, तो ये महंगा हो सकता है। और डीओ और परफ्यूम भी इसी तरह से कुछ थोड़ा बहुत महंगा हो सकता है। अब पीसी, लैपटॉप भी 14 से 15% की जगह पे 18% टैक्स के दायरे में आ गए हैं। अब बात करें मोबाइल फोन की, तो जो मोबाइल फोन इंडिया में बनते हैं उन पर 6 से 17% तक टैक्स लगता था अलग अलग स्टेट के हिसाब से, लेकिन अब मोबाइल फोन्स को 12% की कैटेगरी में रख दिया गया है। तो यहाँ पे जो इंडिया में
मोबाइल बनते हैं 6 से 10% जिन पे टैक्स लगता था उन पे अब 12% लगेगा, तो वो मोबाइल फ़ोन्स थोड़े से महंगे हो सकते हैं। चाय और कॉफ़ी अब 11-12% टैक्स की जगह 5% की कैटेगरी में आ गई है, तो ये सस्ती हो गई है। और आप लोगों के मोबाइल बिल्स की बात करें तो उन पर पहले 15% टैक्स लगता था, लेकिन अब इसको 18% की कैटेगरी में रख दिया गया है, तो आपका मोबाइल फ़ोन का जो बिल है वो महंगा हो सकता है। यानी कि अगर आपके फ़ोन का बिल 1000 रुपये का आता था, तो अब जीएसटी आने के बाद आपके फ़ोन का जो बिल है वो 1030 रुपये आएगा, यानी कि इसमें 3% की बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो मिलते हैं आपसे अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।